आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 113 वाक्य संख्या 1 और 2। हालेलुया, प्रभु के सेवकों स्तुतिगान करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। पिता को धन्यवाद। पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु को धन्यवाद। पुत्र यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। मेरे प्रेमी पिता के प्रिय लोगों, पुराने विधान में हम पढ़ते हैं कि प्रभु इजरायलियों के साथ 40 वर्षों तक था। वो उन्हें मिस्र से प्रतिज्ञा देश की ओर ले चला और इसके बाद भी वो उनके साथ रहा। हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य संख्या 21 में, प्रभु दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंभों के रूप में और रात को उन्हें प्रकाश देने अग्नि स्तंभ के रूप में आगे चलता था। और वही प्रभु हमारे साथ है और वो हमारे साथ रहता है। प्रभु का वचन कहता है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य संख्या 4 और 5 में कि इन 40 वर्षों तक मैं ना तुम्हारे पहने हुए वस्त्र झरझर हुए और ना तुम्हारे पाँव ही सूजे, क्योंकि प्रभु हमारे आगे आगे चलेगा और हमारे साथ रहेगा। प्रभु का वचन कहता है प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। और वही ईश्वर अपने पुत्र के रूप में हमारे साथ है, हमारे बीच में उपस्थित है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। वही प्रभु ने मानव का रूप धारण कर मनुष्य बना और हमारे बीच में उपस्थित हुआ। वही शब्द ईश्वर है। वही शब्द का हम पालन करें, उस शब्द को हम ग्रहण करें और फल उत्पन्न करें 60 गुना, 70 गुना और 100 गुना, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु का वचन कहता है जहाँ 2 और 2 से ज़्यादा लोग मेरे नाम में उपस्थित होंगे वहाँ मैं उपस्थित होऊंगा। तो इस नित्य आराधना के माध्यम से हम उसकी उपस्थिति को महसूस करें कि वो हमारे साथ है, हमारे सुख में, दुख में, हर हालत में वो हमारे साथ रहता है। आइए इस गीत को गाते हुए हम महसूस करें कि प्रभु हमारे साथ है अभी और अनंत काल तक। साथ रहता है प्रभु, मेरे साथ रहता है, सुख में दुख में हर हालत में साथ रहता है, साथ रहता है प्रभु, मेरे साथ रहता है, सुख में दुख में हर हालत में साथ रहता है। प्रभु का वचन कहता है एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 36 वाक्य संख्या 25 में, आप सभी मेरे पीछे दोहराइए, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा, मैं तुम्हारा पत्थर का हृदय निकाल कर मैं तुम्हारा पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, तुम्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। हम महसूस करें प्रभु की उपस्थिति को, वही दिल में जिसमें सिर्फ प्रभु है, हमारे जीवन में, हमारे तन में, हमारे मन में, हमारा सर्वस्व प्रभु है।
तो आइए हम इस गीत के द्वारा उसकी उपस्थिति को महसूस करें। मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरा सर्वस्व तू ही तू, मेरी जिंदगी है तू प्रभु। मेरा सर्वस्व तू है प्रभु, मेरा सर्वस्व तू ही तू, मेरी जिंदगी है तू प्रभु। साथ रहता है प्रभु, मेरे साथ रहता है, सुख में दुख में हर हालत में, सुख में दुख में हर हालत में साथ रहता है, साथ रहता है प्रभु, मेरे साथ रहता है, सुख में दुख में हर हालत में साथ रहता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 96 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ, भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करो। तो आइए हम ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाकर इस महान प्रभु की स्तुति करें जो हमारे साथ रहता है, अनंत काल तक हमारे साथ रहता है। हर विपत्ति में, हर दुख में, हर तकलीफ में, हर खुशी में हमारे साथ रहता है। हम महसूस करें, ऊंची आवाज में कंठों को खोलकर उसकी स्तुति करें। वही कंठ जो प्रभु ने हमें प्रदान किए हैं, उस कंठों को खोलकर हम स्तुति करें, उस पवित्र आत्मा को बुलाएं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हें एक सहायक प्रदान करूंगा जिसको तुम नहीं जानते। प्रभु हमें प्रकट कर कि पवित्र आत्मा क्या है। हम पवित्र आत्मा से मांगते हैं कि हमें प्रेम करना सीखा, प्रभु से प्रेम करना सीखा, उसकी उपस्थिति को महसूस करना सीखा। प्रभु का वचन कहता है मार्ग सत्य जीवन में हूँ, मार्ग सत्य जीवन में हूँ। तू सत्य ईश्वर है प्रभु, तू जीवंत ईश्वर है, तू ही हमारा जीवन है प्रभु। प्रभु का वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य संख्या 21 में, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वह उन्हें सत्य के मार्ग पर ले चलता है। प्रभु हमें सत्य के मार्ग पर ले चल, क्योंकि तू हमारे साथ रहता है। तू हमारे साथ रहे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है तुम्हारे साथ है अनंत काल तक, हमारे साथ रहे। तू हमारा जीवन है प्रभु, तू हमारा सब कुछ है प्रभु। आइए हम इस गीत के द्वारा फिर से उसकी उपस्थिति को महसूस करें, क्योंकि वो हमारे साथ है। मेरे जीवन में तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, मेरे साथ है तू प्रभु, मेरा जीवन साथी तू प्रभु, मेरे साथ है तू प्रभु, मेरा जीवन साथी तू प्रभु, साथ रहता है प्रभु, मेरे साथ रहता है, सुख में दुख में हर हालत में साथ रहता है, साथ रहता है प्रभु, मेरे साथ रहता है, सुख में दुख में हर हालत में साथ रहता है। हम फिर से अपने कंठों को खोल के स्तुति करें, अपने हाथों को उठाकर उसकी स्तुति करें, उस महान प्रभु की स्तुति करें जिसने हमें उसके प्रतिरूप बनाया है। वो जीवंत ईश्वर, वो सत्य ईश्वर, उसकी हम स्तुति करें। उसके अलावा हम दे ही क्या सकते हैं उसे। स्तुति और महिमा के वो योग्य है।
वो यहाँ पर उपस्थित है। उसका वचन कहता है जब दो से ज़्यादा लोग मेरे नाम में उपस्थित होंगे, हमें उपस्थित होऊंगा। उसके नाम की स्तुति करें, उसकी उपस्थिति को महसूस करें, उसकी उपस्थिति को महसूस करें। हम यहाँ पर हमारे साथ हैं, अनंत काल तक हमारे साथ है। उस शरीर के रूप में, उस वचन के रूप में हमारे साथ है, यूक्रिस्ट के रूप में हमारे साथ है। वो हमारे साथ है अनंत काल तक। उसका वचन कहता है डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु का वचन कहता है संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। प्रभु का वचन कहता है मेरी दृष्टि में तुम मूल्यवान हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। उसकी उपस्थिति को महसूस करें, हमारे सारे दुख तकलीफ उसे समर्पित करें, क्योंकि वो हमारे साथ है अभी और अनंत काल तक। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 से 27 तक। उस समय ईसा ने कहा, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं कि वही लोग मुझे समझ सकते हैं जिनको मैं समझने की कृपा दूं। हमारे अंदर अगर अहंकार हो तो हमें कभी भी पवित्र बाइबल कितना भी हम पढ़े, हमें समझ में नहीं आएगा। हम दूसरे जगह से रिफ्लेक्शंस ले सकते हैं, हम किताबें पढ़कर अपने सर्मन्स, अपने होमलीज, अपने प्रीचिंग मटेरियल प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें बाइबल समझना हो, प्रभु की ओर से हमें ये बात समझना है कि प्रभु उन्हीं लोगों को ज्ञान देता है, उन्हीं लोगों को अपना वचन प्रकट करके देता है जो विनम्र है। अगर हम संत यूहन्ना के पत्र में देखें अध्याय 2 पद संख्या 27 में वचन हमें सिखाता है कि प्रभु ही खुद हमें सब कुछ सिखाएगा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पर। इसीलिए ही प्रभु यहाँ पर भी कहते हैं जो निरे मनुष्य है, जो अपने आप को तुच्छ और नगण्य समझते हैं, उन्हीं को प्रभु अपना पूरा ज्ञान देगा। इसका मतलब यह नहीं है कि जो ज्ञानी है, जो थियोलॉजिस्ट है, उन्हें घमंड है। इसका अर्थ वह नहीं है। इसका अर्थ केवल यह है कि प्रभु के सामने, प्रभु की प्रचुर ज्ञान के सामने हम अपने आप को नगण्य समझे, तुच्छ समझे, विनम्र समझे। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम बाइबल के ऊपर अध्ययन ना कर पाए। It simply means you can learn the Bible, but we need to be humble before the Lord. मुझे सब आता है, मैं बहुत कुछ अच्छा इंसान हूँ, मैंने बहुत कार्य किए हैं, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं तो इस परिवार का हूँ। घमंड कर कर अगर हम प्रभु के सामने आएंगे, प्रभु हमें अपने वचन नहीं समझाएंगे। वचन समझने के लिए भी हमारी आंखों को, हमारे बुद्धि को खोलना है, और यह केवल प्रभु ही कर सकता है। हम संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 45 में हम पढ़ सकते हैं। वचन कहता है, तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया। इसका इंग्लिश वर्जन बहुत अच्छा है, लॉर्ड ओपन्ड देयर माइंड्स टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर्स। जब तक प्रभु हमारे दिल को नहीं खोलेगा, हमारे दिमाग को नहीं खोलेगा, हमारे अंदर जो अंधकार है, जो घमंड है, उसे नहीं हटाएगा, हम
तब तक ये वचन नहीं समझ सकेंगे, धर्म ग्रंथ नहीं समझ सकेंगे। इसका सबका सार इतना ही है कि हमें प्रभु के सामने विनम्र बने रहना है, तो ही प्रभु अपने आप को हमें प्रकट करेगा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। इतिहास के दूसरे ग्रंथ अध्याय 20 वचन संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, यदि विपत्ति, तलवार, दंड, महामारी या अकाल का दुख हम पर टूट पड़े और इस मंदिर में तेरे सामने आए, क्योंकि तेरा नाम इस मंदिर में विद्यमान है, और यदि हम अपनी आपत्ति में तेरी दुहाई दे, तो तू हमारी सुनकर हमारी सहायता करेगा। हमारी सहायता करने के लिए, हमारे दुखों को हरने के लिए, हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट करने के लिए, हमें रोगों से चंगाई देने के लिए, बंधनों से छुटकारा देने के लिए स्वयं प्रभु ईसा मसीह इस रोटी के रूप में विद्यमान हैं। Thank you, Jesus. प्रभु ने कहा है, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, आमीन। मैं तुम्हारे पास आऊंगा। प्रभु अपने वादे के अनुसार हमारे पास में है। हम प्रभु की ओर देखें और हमारे दोनों हाथों को खोलकर रखें, और हमारे खाली हाथ नहीं रखें, बल्कि हमारे दुख, हमारे रोग, हमारी बीमारियां, हमारे जीवन की अशांति, हमारे जीवन की खुशी, सब कुछ प्रभु को देने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं रूथ मेरी, एस्तेर और एजरा को समर्पित करते हुए, अपने पवित्र नाम के द्वारा उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु जोफ्री को समर्पित करते हुए, उसके योग्यता के अनुसार और अपने पवित्र इच्छा अनुरूप अपनी नाम की महिमा प्रकट करते हुए नौकरी प्रदान कर। Blessing. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पिंकी डोरिन को समर्पित करते हुए, उसके विशेष निवेदनों के लिए प्रभु अपने पवित्र नाम के द्वारा उसके जीवन में स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सुदीपा अग्नेश मराकी को समर्पित करते हुए, उसके परीक्षा में उसे सफलता प्रदान कर। हे प्यारे प्रभु, तू कहता है मैं उन सबों के निकट हूँ जो मेरा नाम लेते हैं। तू हमारे निकट है प्रभु, हम विश्वास करते हैं, और यही विश्वास के साथ हम तुझे पुकारते हैं और तेरी स्तुति आराधना करते हुए तेरी दुहाई देते हैं। हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया 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 रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर।
यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। हे यीशु, तूने ही कहा है संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 1 में, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए Amen. और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। Yes, Lord. हमारे विपत्ति में, हमारे दुख में, हमारे पीड़ा में हम तेरा नाम लेकर प्रार्थना करते हैं प्रभु। Amen. प्रभु तूने ही कहा है यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। हम तेरे नाम लेकर तेरी दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। स्टेला तिर्की को समर्पित करते हुए उसके सभी प्रकार के परेशानियों में तुझे पुकारते हैं, आ और उसके जीवन में अपने आप को महिमान्वित कर। Amen. हम प्रार्थना करते हैं फेडरिक डिसूजा को समर्पित करते हुए, उसके सभी शारीरिक रोगों से चंगाई दे अपने पवित्र नाम की योग्यता से प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पल्लवी को समर्पित करते हुए, उसके पेट में जो दर्द बना हुआ है, यीशु नाजरी तेरे पवित्र नाम के द्वारा उसके दर्द अभी और इसी वक्त से वह पूर्ण चंगाई प्राप्त करे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं रोजमेरी को समर्पित करते हुए, यीशु उसे सभी प्रकार के शारीरिक रोगों से चंगाई प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं इस समय हमारे इस नित्य आराधना में जुड़ तेरी ओर देखने वाले उन सभी रोगी भाई बहनों के लिए। हे प्यारे यीशु, अपने पवित्र नाम के द्वारा उनके जीवन में स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। वो चाहे किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित क्यों ना हो प्रभु, टीबी के रोग से हो, कैंसर के रोग से हो, हृदय के रोग से हो, बीपी के रोग से हो, कोलेस्ट्रॉल और अन्य प्रकार के रोग से क्यों ना घिरा हुआ हो प्यारे प्रभु, तूने ही कहा है मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। अपने पवित्र नाम के द्वारा हमारे इन भाई बहनों के जीवन में स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। हम प्रार्थना करते हैं साथ ही साथ उन सभी भाई बहनों के लिए जो व्यक्तिगत रूप से, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करते हैं तेरे वचनों की घोषणा करने के लिए। उनके जीवन में, उनके व्यवसाय में, उनकी नौकरी में, उनकी खेती बाड़ी में प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी उन्हें 100 गुना आशीषित कीजिए, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हमारी इन सारी प्रार्थनाओं को यूक्रिस्त में उपस्थित तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर मांगते हुए इस समय हम तेरी दुहाई देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 जो ईश्वर नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं प्रभु, हम उनको समर्पित करते हैं प्रभु जी। उनके सभी शारीरिक दर्द को हम समर्पित करते हैं इस आशीष के दौरान प्रभु जी। आप में से शक्ति निकलकर सभी रोगियों को चंगा करेगा प्रभु जी। सन्मति का सुसमाचार 14:14 का वचन, उसे उन पर तरस आया और उन्होंने सभी रोगियों को चंगा किया। इस वचन की योग्यता से हर वो रोगी इस क्षण आपको देखकर प्रार्थना कर रहे हैं, हम पर तरस खाइए प्रभु जी, हमारी वेदनाओं को हटा दीजिए प्रभु जी, हमें चंगाई दीजिए प्रभु जी। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर आराधना, 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 आराधना। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। तेरी स्तुति, 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 worship you. Oh, thank you Jesus, 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 Jesus. Let there be mighty healing in the name of Jesus. Oh, प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Thank you Jesus, 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 Jesus. विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा।